अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनास्त्यनन्दिते। भगवान कहते हैं जितने भी लोग कल्याणकारी कार्य होते हैं ना, सबका भोक्ता मैं ही हूँ और मैं ही सबका स्वामी हूँ। परंतु तेमाम तत्त्वेन अभिजानन्ति, जो मुझ परमात्मा को तत्व से नहीं समझते हैं, वास्तविकता से नहीं समझते, ज्ञान के माध्यम से नहीं समझते हैं, वो हमेशा पतन में जाते हैं और फिर वो वही आवागमन के चक्कर में लगे रहते हैं। दुख सुख दुख सुख। जब लोग पारमार्थिक दृष्टि से विचार करते हैं, वैदांतिक दृष्टि से, तो आवागमन शब्द हो जाता है, और यहाँ सांसारिक दृष्टि से विचार करें, लौकिक दृष्टि से, तो वही दुख सुख में लगे रहते हैं। और जो सब कुछ मान लेते नहीं, परमात्मा जो कर रहा है ठीक है, हम अच्छा प्रयास करें, बाकी परमात्मा का समस्या यहाँ नहीं है। समस्या यह है कि जो हम चाहते हैं वो भगवान से कराना चाहते हैं, जो भगवान चाहता है उसको नहीं स्वीकार करना चाहते ना, जो हम चाहते हैं वो कर दे। समस्या यहाँ पर बनती है केवल, हमारे दुख का कारण केवल यही है, जो भगवान की इच्छा है उसको नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं, जो हम चाहते हैं वो भगवान कर दे। अरे भैया उतना पुरुषार्थ, वो स्थितियां नहीं है ना तुम्हारी। हाँ, ये पिण्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। कहते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजनो भी मां। भगवान कहते हैं, जो मैंने पहले श्लोक कहा कल योगक्षेमं वहाम्यम तो हुआ था, उन्होंने कहा कि ये पिण्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धान्विता, जो लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो श्रद्धा से युक्त होकर के, कामनाएं ले करके तमाम अन्य देवी देवताओं का पूजन करना शुरू कर देते हैं, तो कहते हैं उनके माध्यम से मेरी ही पूजा होती है, उनके माध्यम से ही मेरी पूजा होती है, क्योंकि मैं ही सर मूल में ही हूँ। किंतु वो जो उनका जो कर्म है यजन्ते विधिपूर्वकम्, वो अज्ञान पूर्वक कार्य है। अरे भाई बाईपास क्यों आना चाहते हो, सीधे सीधे आओ। कहते बाईपास क्यों आना चाहते हो, सीधे आओ ना। क्योंकि फिर कहा कि अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता, क्योंकि मैं ही सभी के लोक कल्याणकारी कार्यों का भोक्ता मैं ही हूँ, मैं ही एकमात्र सबका स्वामी हूँ। जो इस भाव से मुझे जानते हैं ना, वो फिर तक वो कभी न च्यवंती, वो कभी पतित नहीं होते हैं। च्यवनप्राश का नाम इसलिए नाम था च्यवनप्राश रखा गया। च्यवन माने होता है क्षीण, पतित, गिरा हुआ, दुर्बल, कृश, च्यवन माने होता है। तो उसको, उस प्राश को लेकर के वो फिर से सुवृद्धो भूत पुनर्युवा, बहुत बुरी तरह से वृद्ध हो गए थे, लेकिन फिर से यौवन को प्राप्त कर लिया, इसलिए उसका नाम च्यवनप्राश हुआ। हाँ, च्यवन माने होता है गिरा, क्षीण, पतित, च्यवंती रूपे, अत्यंत क्षीण। तो फिर भगवान ने कहा कि यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजनोपमाम्। कहते हैं जो देवताओं का पूजन करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। मैं इसलिए मना करता हूँ, कहते हैं भगवान, कि जो देवताओं का पूजन करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों का पूजन करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, वहीं गति पे जाएंगे। कुछ लोग भूत प्रेतों को बड़ा पूजन करते हैं, ब्रह्म बाबा, फलाने बाबा, ढिकाने बाबा, तो कहते हैं वहीं जाकर मिल जाते हैं, कुछ वही चित्त जहाँ लगा हुआ है, भूतेज्य या भूत, वो कहते भूतों को प्राप्त होते हैं। और मध्याजिनाम हम अभी यान्ति, जो मेरा पूजन करते हैं भक्त ना, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं, मुझको ही प्राप्त होते हैं। माने यदि वो दुख सुख के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। और चूंकि उन देवताओं का स्थायित्व तो नहीं है, भाई ब्रह्म बाबा का स्थायित्व तो नहीं है, पता नहीं कितने दिन तक रहेगा वो। और फिर उसमें इतनी सामर्थ्य, तो वही का भूत हो गया होता, वही का प्रेत हो गया होता भाई, बताए ना, उसमें इतनी सामर्थ्य होती। ठीक है, लौकिक सुख दे सकता है, लेकिन फिर जब वो खत्म हो जाएगा फिर समस्या बनेगी। भगवान कहते हैं, यहाँ तक कल हो गया था, आगे है, भक्ति पूर्वक अर्पण को ही भगवान स्वीकार करते हैं, भक्ति पूर्वक अर्पण को ही भगवान स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रतम अस्नामि प्रयतात्मना। कहते हैं भगवान की, मेरे लिए जो भी कोई भक्ति पूर्वक पत्ता शुरू करते हैं, जैसे बेलपत्र इत्यादि, समी पत्र इत्यादि, पत्ता, फूल, फल, जल जो भी अर्पण करता है, लेकिन निष्काम भाव से अर्पित करता है, प्रेम पूर्वक अर्पित करता है। कहते हैं मैं बिल्कुल जो है, मैं उसको प्रकट होकर के प्रेम के साथ ग्रहण करता हूँ। कहते हैं मैं उसको प्रेम के साथ ग्रहण करता हूँ। बस उसे चाहिए भक्ति का पुट, शुद्ध बुद्धि, निष्काम प्रेम। तो इसलिए यद करो यदस्नासी यज्जु हो सिदासी
जित तपस्या से कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणम। अब आज की स्थिति ये है कि एक लोटा जल भी चढ़ाएंगे तो कहते हैं मेरे लड़का नहीं हो रहा, मेरे घर में पैसा नहीं आ रहा, मेरी नौकरी नहीं लग रही। भगवान कहते हैं भैया इस तरह ना करो, शायद मेरी ज़्यादा देने की इच्छा हो, तुम कम क्यों मांग रहे हो, मेरे को छोड़ दो ना, शायद मेरी ज़्यादा देने की इच्छा हो, तुम वहीं तक रह जाओगे। तो इसलिए कहते हैं यद करो यद अस्नासी, इसलिए जो भी तुम कर्म करते हो अर्जुन, जो भोजन करते हो, जो दान देते हो, जो हवन करते हो, जो भी तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पित कर दो, मेरे को छोड़ दो तुम, और जो मैं करूं उसको स्वीकार कर ले, बस जो तुम चाहते हो वो ना कराओ मुझसे। तो इससे क्या हो जाएगा, शुभाशुभ फलैर एवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मां उपस्थिति। कितना सुंदर बताई कहते हैं, इससे कहते तुम्हें लाभ ये हो जाएगा कि तुम दुख सुख से मुक्त हो जाओगे। जब मेरे ऊपर ही पूरा निर्भर हो जाए, भाई जो मेरा निर्णय है वो जो भगवान का निर्णय उसे मैंने स्वीकार कर लिया, तो बंधन से करो, बंधन से मुक्त हो जाओगे, शुभ और अशुभ से मुक्त हो जाओगे, और वास्तव में संन्यास योग हो जाएगा तुम्हारा, और प्रसन्न रहोगे, युक्तात्मा योगी बन जाओगे, तुम्हारी जो आत्मा है मुझसे जुड़ जाएगी और विमुक्त रहोगे, और सबसे बड़ी बात उसमें होगी माम उपैस्यसि, मुझको प्राप्त कर लो। बस कितना अच्छा कहते हैं, कहते ये तुम सब कुछ अर्पण कर लो, जो मेरा निर्णय है उसको स्वीकार कर लो, इससे जो है तो संन्यास योग चित्त वाले हो जाओगे, पाप पुण्य से ऊपर उठ जाओगे, शुभ और अशुभ से मुक्त हो जाओगे, और मुक्त होकर भी मुक्ता मां उपैस्यसि, मुझको जो है तुम प्राप्त कर लोगे। बताइए क्यों, देखिए तो कह देता हूँ, इसलिए भगवान कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्तु न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कहते हैं कि मेरी एक विशेषता है, मैं सभी प्राणियों में, सभी जगह में बराबर रूप से विद्यमान हूँ, सब जगह में, किसी में कम ज़्यादा नहीं हूँ मैं, कि किसी में छोटा भगवान है, किसी में बड़े भगवान है, कहते हैं सब जगह। इस पत्थर में कम छोटा वाला भगवान है, उसमें बड़ा वाला भगवान है। कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जो भी दिखाई जिनकी सत्ता है, मैं सब जगह सब सर्वव्यापक हूँ। न मैं द्वेष्या, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न मैं किसी से प्रेम करता हूँ, लेकिन ये कहते हैं एक विशेषता है मुझ में, ये तो माम भक्त्या भजन तो ते मई। कहते हैं जो मेरा भजन बड़े प्रेम से करते हैं वो मुझ में रहते हैं, मैं उनमें रहता हूँ। बस कहते हैं ये विशेषता है, मैं उनमें विशिष्ट रहता हूँ। कहते हैं भजन जो मेरा करता है, उन्हें कहते हैं सबके लिए बराबर रहता हूँ, फिर इसीलिए उसकी उन्नति होने लगती है। भैया इसकी उन्नति क्यों, भगवान सबको बराबर, भैया उसी ने किया तो वही पाएगा। गीता में कहीं नहीं लिखा है कि भैया मैं तुम्हारे साथ हूँ, पहले कहते तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने वही भजन किया मैं उससे हट जाता हूँ, तो स्वाभाविक है। कल ये प्रसंग था, भगवान ने कहा कि भगवान ये कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों में बराबर हूँ, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न मुझे कोई प्रिय है। लेकिन बात ये है जो मुझे प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं उसके लिए मैं हूँ, वो मेरे लिए है, बस इतना अंतर है। ये सब के लिए बराबर हूँ, बस उसमें थोड़ा सा स्वाभाविक है। आगे बहुत बड़ा वाक्य कहते हैं, बहुत प्रिय श्लोक है ये, और बहुत जीवन में धारण करने योग है। मैंने खूब गलतियां जीवन में कर डाली हों, पर अब न गलती होने पावे तो उसी समय सुधार शुरू हो जाता है, उसी समय से उन्नति की गारंटी ले लेते हैं। बस अब न हो किसी लोभ लालच या वासना ज्ञानता प्रमाद किसी बस, फिर चलते रहिए। कहते हैं अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हिस्सा। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, ऐसे नहीं कहते कि भाई अब तुम्हें सब माफ़ कर दिया, मैं नहीं। कहते हैं अपिचे सुदुराचारो, महान से महान दुराचार आपके द्वारा हुआ हो, लेकिन जिस दिन से आप अनन्य भाग माम भजते, जिस दिन से आपने प्रायश्चित करके और अनन्य भाव से मेरा भजन शुरू कर देते हैं, बस अब नहीं भटका होना चाहिए। अनन्य भाव शब्द, एक तो अनन्य भाव शब्द लिखा, कहते हैं मैं उसी दिन से उसको साधुर्य को संबंध है, उसी दिन से मैं उसको साधु मान लेता हूँ। इसलिए मान लेता हूँ कि सम्यक व्यवस्थितो हिस्सा, बस वो मुझ में निश्चित रूप से लग गया है, अब मुझ में दृढ़ निश्चय करके लग चुका है वो, अब भटकाव नहीं आएगा। कोई भी गलतियाँ कितनी हो जाए, चाहे सांसारिक रूप से, तो कोई दिवस अब ना होने पावे तो फिर क्या है, उत्थान होने ही लगता है निश्चित रूप से, पक्का। और कहते हैं और क्या होता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ
कौनते हैं प्रतिजानी, मेरी प्रतिज्ञा को समझ लो, मेरी प्रतिज्ञा है। कहते हैं मैं उसको तुरंत धर्मात्मा बना देता हूँ और वो सस्वत शांति निगच्छति, ऐसी शांति उसको प्रदान करता हूँ मैं, ऐसी उसको शांति की ओर जाने लगता है स्वतः वो, कि वो शांति सब कभी समाप्त नहीं होती, कभी विचलन आता ही नहीं। कहते हैं कौनते हे कुंती पुत्र प्रतिजानी, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं भक्त का कोई विनाश होने नहीं देता है, कभी भक्त का पतन होने नहीं देता है, कभी भी भक्त का पतन होने नहीं देता है। कहते हैं कि किसी के लिए कोई मना नहीं है, इतना अच्छा इतना उदार भगवान हमारा। कहते हैं मामि पार्थ व्यपाश्रित योपिस्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते यान्ति परांगतिम। कहते हैं अर्जुन, चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे महान से महान पाप योनि चांडाल इत्यादि हो, वो भी जिस समय मेरे शरण में आकर के अनन्य भाव से मेरा भजन करने लगते हैं तो निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त होने लगते हैं, उनका उत्थान होने ही लगता है। कहाँ कितना उदार है भगवान हमारा। कहते हैं किसी के लिए कोई मना नहीं भैया, किसी के लिए मना नहीं है, चाहे नारियां हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे पाप चांडाल योनि हो, चाहे कुछ भी हो। अभी कहते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा, कहीं ब्राह्मण कुल में उसका जन्म है, कहीं क्षत्रिय कुल में उसका जन्म है, तो फिर क्या कहते हैं इसकी, कल चर्चा करें। कल प्रसंग आया था कि सभी को हमारे यहाँ, हमारे धर्म में, हमारे सनातन में सबको छूट है, सबको बराबर का अधिकार है, मर्यादा के अनुसार अपनी अपनी मर्यादा में रहकर सबको अधिकार है। जैसे कल चर्चा हुई थी माम ही पार्थ व्यपाश्रित योपिस्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते यान्ति परांगतिम। भगवान कहते हैं अर्जुन, चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, अरे और तो और पाप योनि और चांडाल योनि में भी कोई हो, बस मेरी शरणागति लेने के बाद अगर मेरे शरण में आ जाता है फिर बस उसको परम गति प्राप्त होती ही है। फिर कहीं किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षि असता अनित्यम असुखम लोकम मिमम प्राप्त भजस्व माम। और कदाचित कहीं फिर ब्राह्मण है, ब्रह्मकुल में पैदा हुआ है, कहीं क्षत्रिय कुल में कोई पैदा हुआ है, अगर वो इस मार्ग में चलते हैं, भक्तजन में इस शरण गति में आते हैं, तो वो तो पहले से भूमिका उनकी बनी हुई है, तो कहते हैं वो तो परम गति को प्राप्त होते हैं। कहते हैं असुखम नित्यम यम लोकम प्राप्य, हमेशा ही विचार करना चाहिए कि ये संसार जो है सुख रहित है, क्षणभंगुर है, तो इमम लोकम प्राप्त, इस तरह का मानव शरीर प्राप्त करके निरंतर मेरा भजन करना चाहिए। निरंतर काम की बात करते हैं, लेकिन भगवान का भजन करते हुए काम भजन कैसे हो जाता है, जो कार्य हम भगवान के लिए करते हैं, हम चिकित्सा कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, हम अच्छा से अच्छा कार्य करें ताकि भगवान प्रसन्न हो हमारे कार्य से। ये भाव जब बना रहेगा, हम शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम अच्छा से अच्छा पढ़ाएं, क्योंकि भगवान की बनाई सृष्टि है, ये भगवान ने हमें इस काम में लगाया है, तो भगवान प्रसन्न होगी। ये है भगवान, ये भजन कर्म, निष्काम कर्मयोग का भजन यही है। इसलिए कहते हैं मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त एवं आत्मान मत परायण। इसलिए मन मना भव, भगवान कहते हैं मेरे मन वाला हो जाओ, मेरे जैसे मन वाला हो जाओ, मुझे मन को लगा लो। मत भक्तो, मेरे भक्त हो जाओ। मद्याजी, मेरा ही यजन करो, मुझे प्रणाम करो। माम एव एष्यसि, इतना करते करते तुम्हारा ऐसी भूमिका तुम्हारी बन जाएगी कि तुम मुझको प्राप्त कर लोगे और मेरे परायण हो जाओ। आत्मान मत परायण, अपने आप को मुझ में परायण बना दो, तो कहते बस मुझको तुम प्राप्त कर लोगे। बड़ी बहुत सहज उपाय बताया है। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता शोभनिषद ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्ण संवादे राजविद्या राजगुह्य नाम गुह्योग नाम नमः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। दशमः श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्या। भगवान ने कहा कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपने और गोपनीय रहस्य बताता हूँ, क्योंकि यद अहम ते प्रियमाणाय, तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो तुम्हारे हित काम्य वक्ष्यामि, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ बताना चाहता हूँ विशेष रूप से। न मे विदुः सुरगणा प्रभम न महर्षया आमादिर्देवानां महर्षीणां तु सर्वशः। कहते हैं देखो, मेरे प्रभम न सुरगणा, मेरी उत्पत्ति और लीला से प्रकट होने के रहस्य को न तो देवता लोग समझ पाए हैं आज तक, न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं इन देवताओं और ऋषियों महर्षियों का सबसे आदि कारण मैं ही हूँ। जब मैं ही आदि कारण तो मुझे कैसे समझ लेंगे, केवल कैसे मुझे जानते हैं लोग। यो माम जमनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्थेशु सर्वपापे मुच्यते। जो मुझको वास्तव में जन्म रहित, अनादि
और लोक महेश्वरम, पूरे संसार का एकमात्र स्वामी ईश्वर इस तत्व से जानता है। समर्थेषु असम्मूढ़, वही मानव में, वही मनुष्य जाति में ज्ञानवान है। बस सर्वपापे विमुच्यते, वो सभी पापों से, सभी कारणों से मुक्त रहता है। भगवान कहते हैं कि मुझसे बुद्धि इत्यादि भावों की उत्पत्ति होती है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम तमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम निशोयसः भवन्ति भावा भूतानाम मत्योत्थिता। कहते हैं निश्चयात्मक शक्ति, उसी का नाम बुद्धि है। जो हमें निश्चयात्मक शक्ति है उसी की बुद्धि कहते हैं। कहते हैं बुद्धि यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, सम माने मन को शांत करना, सुख दुख की उत्पत्ति, प्रलय, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ये जितने भाव हैं भगवान कहते हैं मुझसे ही प्राप्त होते हैं। सप्त महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोग इमा प्रजा। भगवान कहते हैं कि जो संसार में सृष्टि दिखाई पड़ रही है ना, तब सबसे पहले 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये हुए, इसके बाद सप्तऋषि हुए, बस इसके बाद 14 मन हुए, बस कहते हैं सारे मेरे संकल्प से हुए, इसके बाद संपूर्ण प्रजा हुई। ये सभी जो है ऋषियों की संतान है। अब हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं, वो बात अलग है। तो जब कभी कर्म बिगाड़ के हम करना शुरू कर दें गलत स्थल, तो तब क्या होगा? ऋषियों को थोड़ी दोष है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही सबके उत्पत्ति का कारण हूँ। मत्ता सर्वम, सभी प्रकार में जितनी भी चेष्टाएं होती हैं सब मेरे द्वारा ही होती हैं। ऐसा समझ करके, ऐसा मत्ता माने समझ करके, भाव समन्विता, श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के जो बुधा हमारे बुद्धिमान लोग हैं, माम भजनते, मेरा निरंतर भजन करते हैं, निरंतर मेरी शरणागति में रहते हैं। जो बुद्धिमान है वो समझ जाते हैं कि भगवान ही संसार की उत्पत्ति के कारण हैं, भगवान से ही सारी चेष्टाएं हो रही हैं। तो कहते हैं ऐसा समझ करके भाव समन्विता, श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के बुद्धिमान लोग माम भजनते, मेरा निरंतर स्मरण करते रहते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्त शिवाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कहते हैं मच्चित्ता, मुझमें चित्त को अपनी अच्छी तरह से लगा देते हैं। मदगत प्राणा, भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा परस्परम बोधयन्ता, और यहाँ तक अर्थ निकलता है मदगत प्राणा, मुझसे अपने प्राणों को जोड़ लेते हैं, जैसे दशरथ जी ने जोड़ रखा था। परस्परम बोधयन्ता, इस तरह से आपस में प्रभाव को जानते हुए मेरी चर्चाओं को करते हैं। नित्यम तुष्यन्ति, निरंतर संतुष्ट रहते हैं। और च माम रमन्ति, और मुझ में रमण करते हैं। जो संसार में रमण करते हैं उनको दुख प्राप्त होता है, और जैसे संसार छुटकारा मिलेगा, जहाँ पर उसके मन का नहीं हुआ, जिससे मन खुश है वो दुखी होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं जो भगवान में रमण करते हैं तो भगवान कभी छूटते नहीं हैं, भगवान ही एकमात्र सत्य है और नित्य है, निरंतर है, स्थायी है। तो कहते हैं जो मुझ में रमण करते हैं वो निरंतर संतुष्ट रहते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयान्ति। कहते हैं तेषां सततयुक्तानां, जो निरंतर मुझसे अपने जुड़ाव बनाए हुए हैं, निरंतर मुझसे जुड़े हुए हैं। सततयुक्तानां, सतत माने निरंतर, युक्त माने जुड़ना। जो तुम लोग अर्थ देखोगे ना, तो वो तो जो टीकाकार है, जो लिखने वाला, वो अपने भाव से लिखा है। जब हम मूल को लेके अर्थ करते चले जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया भाव, सही भाव आ जाता है। तो कहते हैं तेषाम सततयुक्तानाम, जो निरंतर अपना मुझसे जुड़ाव बनाए हुए हैं। सतत माने निरंतर, युक्त माने जुड़ना। और भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो निरंतर मेरा प्रेम पूर्वक स्मरण करते रहते हैं, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहते हैं। तो कहते हैं एक काम मैं कर देता हूँ उनके साथ, उनकी उन्नति क्यों होने लगती है? उनका उद्धार इसलिए होने लगता है कि ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ। मैं उनको बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ। सारा खेल बुद्धि का तो है, वही निर्णय करती, वही गलत सही का निर्णय करके चुनाव हमारे हाथ में हो जाता है। हम गलत चुनाव कर लें, सही चुनाव कर लें। भगवान कहते हैं तम बुद्धि योगम ददामि, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ, जिससे क्या है, एन माम उपयान्ते, वो अपना कल्याण करना शुरू कर देते हैं।
स्वयं अपना उद्धार करना शुरू करते थे, मुझको प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कह रहे ददामि बुद्धि योगम तम ते येन उपमाम उपयांते, मैं उनको ऐसी बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो अपना उद्धार करना शुरू कर देते हैं। सारा खेल बुद्धि का ही तो है। जैसी बुद्धि आ गई, नहीं सुबह जागना है, नहीं यह करना है, नहीं कर, अपना ज्ञान आता है आदमी के स्वतः का, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं करता क्या हूँ, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयं व्यात भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। कहते हैं ऐसे बुद्धियों, ऐसे लोगों को जो तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो निरंतर मुझ में तत्पर होकर के मेरा भजन प्रेम पूर्वक करते, मेरा स्मरण करते रहते, कार्य करते रहते हैं, कहते हैं उन पर कृपा करने के लिए आत्मभावस्था, मैं उनके अंतःकरण में स्थित होकर के हुआ ही हूँ। अहम एव, मैं ही अज्ञानजम तमः भास्वता ज्ञान दीपेन नाशयामि, मैं अज्ञान जनित अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा सीख नष्ट कर देता हूँ। इतना बता डाला तो अर्जुन ने स्तुति करना शुरू कर दिया भगवान की। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम वायुदेवमजं विभुम आहुस्वाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अस्तो देवलभ्यासा स्वयं चेव ब्रवीष में। भगवान आप परब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं, आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष और देवों का भी आदिदेव आपको हम, आप ही आदिदेव हैं, आप जन्मा हैं, आप विभु यानी सर्वव्यापी हैं। ये मैं नहीं कहते हैं, देवर्षि नारद अस्त देवल ऋषि वेद व्यास सभी कहते हैं, और आप स्वयं आप भी ये बात कहते हैं, स्वयं आप भी ये कहते हैं।